ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की सुनेंगे हम 16 तारीख की महावाक्य। बाबा कहते संगम युग पर जो भी होता है, जो तुम कर्म करते हो, उसका यादगार पूरे कल्प में बनता है। चाहे त्योहार हैं, चाहे रिश्ते बनाते हैं हम बच्चों के, तो ये सब का यादगार कहाँ से है? संगम युग पर। तो इसलिए संगम युग पर कितना अटेंशन देने का ये युग चल रहा है कि यहाँ जैसा करेंगे वैसा यादगार स्थापित हो जाएगा और पूरे कल्प के लिए। तो बाबा ने आज कहा, मीठी बच्ची, तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है। तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक से ही है। तुम्हारा कनेक्शन एक से ही है। एक से ही तोड़ निभाना है ना, एक से ही तोड़ निभाना है। मीठे बच्चे, तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक से ही है, एक से ही तोड़ निभाना है। प्रश्न है, संगम युग पर संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है। संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है। इसकी रस्म अज्ञान में किस रीति से चलती आ रही है ना। संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है। इसकी रस्म अज्ञान में किस रीति से चलती आ रही है? तो उत्तर है, शादी के समय स्त्री का पल्लव पति के साथ बांधते हैं। शादी के समय स्त्री का पल्लव पति के साथ बांधते हैं ना। और स्त्री समझती है अब जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है। अब जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है। तुमने तो अपना अब पल्लव किसके साथ जोड़ा है? हाँ, तुमने तो अब अपना पल्लव बाप के साथ जोड़ा है। तुम जानते हो हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए बाप द्वारा होगी ना। हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए बाप द्वारा होगी ना। सतयुग त्रेता में जो भगवान ने इस समय हमें पालना दी साकार में आकर, तो उस पालना का असर कहाँ तक चलता है? आधा कल्प तक चलता है। तो बाबा यादगार बता रहे हैं, ये डोर कहाँ तुमने बांधी थी। इसका फिर दुनिया में भी रस्म चली कि कन्या का जब पल्लव उसके साथ बांध देते हैं तो कहते हैं कि अब तुम्हें
हाँ, इसके साथ रहना है, इसके साथ ही मरना मिटना, यही सब कुछ तुम्हारा है। तो वास्तव में यहाँ आत्मा जब भगवान की बन जाती है तो भगवान ने कहा ये जो जीवन तुम्हारा बना ब्राह्मण जीवन, अब मरना जीना सब तुम्हारा इतना निश्चय होना चाहिए। तब कहा ना, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। जब आत्मा निश्चय कर लेती है ना, वहाँ पे तो पल्लव बांधते हैं, भले खुल भी जाता हो, लेकिन यहाँ खुलना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ प्राप्ति है रियल, है ना। उन तो साथ नहीं चलती दुनिया में तो, लेकिन ये प्राप्ति तो साथ में चलती है। गीत है जीवन डोर तुम ही संग बांधी। ओम शांति। देखो गीत में कहते हैं जीवन डोर तुमसे बांधी ना, है ना गीत ये। जैसे कोई कन्या है वह अपनी जीवन की डोर पति के साथ बांधती है, समझती है कि जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है, उनको ही परवरिश करनी है। ऐसे नहीं कि कन्या को उनकी परवरिश करनी है, नहीं, जीवन तक उनको परवरिश करनी है ना। दुनिया में जो कायदा एक नियम है कि नारी घर का श्रृंगार होती है, नारी को घर को देखना है, और जो है पुरुष जो है बाहर से कमा के लाता है, और आपस में दोनों को बैलेंस से चलना है, और उसका रिगार्ड रखे, उसका सम्मान करे, तो घर की गृहस्थी ठीक चलती है, गाड़ी के पहिए ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी अगर बाबा की श्रीमत अनुसार हम नहीं चलते हैं तो क्या होता है, गड़बड़ी होती है। जैसे अगर वहाँ नहीं चले उस अनुसार तो गड़बड़ होती है ना। एक दूसरे पर क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं विश्वास नहीं है बच्चों को तो वहाँ पर जीवन का आनंद भी नहीं लेते हैं, इसलिए बाबा के साथ भी विश्वास बहुत जरूरी है। जीवन तक उनकी परवरिश करनी है। तुम बच्चों ने भी जीवन डोर बांधी है ना। बेहद का बाप कहो व टीचर कहो व गुरु कहो, जो कहो, ये आत्माओं की जीवन की डोर परमात्मा के साथ बांधने की है। वे है हद की स्थूल बातें और ये है सूक्ष्म बातें। समझने की बात है ना भगवान की। तो बाबा मिसाल दे दे के समझाते ताकि बच्चों को समझ आ जाए हर तरह से। कन्या की जीवन की डोर पति के साथ बांधी जाती है, वह उनके घर जाती है। देखो हर एक बात समझने की है, बुद्धि से समझना चाहिए। नहीं, कलयुग में सब आसुरी मत की बातें होती हैं। तुम जानते हो हमने जीवन की डोर एक से ही बांधी है ना। वो एक कौन है वो हम जानते हैं। तुम्हारा कनेक्शन एक से ही है ना, परमात्मा से ना। परमात्मा का बनने के बाद अगर किसी और की सुने और मत पे चल पड़े तो क्या होता है। जैसे घर परिवार में भी अगर जीवन डोर उसके संग बांधी, एक दूसरे के साथ बांधते, तो अगर तीसरा बीच में आके उसकी राय पे चल पड़े तो क्या होता है, घर के अंदर कलेश हो जाता है ना, आपस में मन मुटाव हो जाता है। वही बाबा कहते हैं तुम आए मुझे देख कर तो मुझे ही देख के चलते रहना लास्ट तक। अगर बीच में किसी और को देख के चल पड़े तो जीवन का आनंद नहीं ले पाओगे, संगम युग का आनंद नहीं आ सकता। तो बाप समझाते हैं तुम्हारी डोर जो एक परमात्मा के साथ बंधी है, एक से ही तोड़ निभाना है, क्योंकि हमने उनसे वायदा किया है ना। कौन सा वायदा? हाँ, भक्ति में भी वायदा करते थे ना। क्या कहते थे कि आप आ जाओ, हम आपकी ही सुनेंगे और किसी की नहीं सुनेंगे, प्रतिज्ञा करते थे। तो बाबा वायदे भी हमें याद दिलाते हैं। उनसे हमको बहुत अच्छा सुख मिलता है, वह तो हमको स्वर्ग का मालिक बनाता है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर बच्चों को चलना चाहिए।
ये है रूहानी डोर। रूह ही श्री मत लेती है, आसुरी मत लेने से तो नीचे ही गिरे हो ना। अब रूहानी बाप की श्री मत पर बच्चों को चलना चाहिए। तुम जानते हो हम अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ बांधते हैं, तो हमें उनसे 21 जन्मों का सदा सुख का वर्षा मिलता है। उस अल्पकाल की जीवन डोर से तो नीचे ही गिरते आए हो ना। ये 21 जन्मों के लिए गारंटी है। बाबा कहते वहां तो गारंटी नहीं हो सकती, लेकिन यह गारंटी पक्का है। साथ हो, साथ निभाऊंगा, और उसकी प्राप्ति भी बहुत है, जो 21 जन्म साथ चलने वाली है। तुम्हारी कमाई कितनी जबरदस्त है, इसमें गफलत करने की तो कोई बात ही नहीं है। गफलत करना ही नहीं चाहिए। माया गफलत बहुत कराती है ना बच्चों से। हाँ, बाबा कहते हैं ऐसी कमी कमजोरियां आती हैं जो कुछ न कुछ ऐसा काम कर लेते हैं जो खुद का भी मन खाता है कि मैंने गलत किया है, तो गफलत करते हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर कोई से जीवन डोर बांधी जिससे 21 जन्म का वर्षा इनको मिला। तुम आत्मा की परमात्मा से जीवन डोर अब बांधी जाती है। कल्प कल्प उनकी ही कल्प कल्प बाबा कहते हैं कितने कल्प बाबा से डोर बांधी है ना, कोई गिनती नहीं है ना। गिनती नहीं हो सकती, बुद्धि में बैठता है। हम शिव बाबा के बने हैं, उनसे जीवन डोर बंधी है। हर एक बात बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। पता नहीं कब बुद्धि में क्या बात बैठ जाए, है ना, तो कब बुद्धि के कपाट खुल जाए कौन सी बात से। इसलिए बाबा कहते बच्चे हर रोज सुनो कौन सी बात आपके लिए आ रही है और मिस कर दिया आपने, है ना। तो इसलिए बाबा बच्चों को रोज कहता है, रोज करना चाहिए, सुनना चाहिए। तुम जानते हो कल पहले भी बांधी थी, अब शिव जयंती मनाते हो, परंतु किसकी मनाते हो पता ही नहीं है ना। शिव की थोड़ी मना रहे, शंकर की मना रहे। भक्ति में तो शंकर को शिव बना दिए, जबकि बाबा कहते दोनों अलग हैं। बाप और बच्चे का रिश्ता इनमें इतना बड़ा अंतर भी नहीं बाबा कहते दिखाई दे रहा है। शिव बाबा तो पतित पावन है, वे जरूर संगम पर ही आएगा ना, ये तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती। इसलिए गाया हुआ है कोटों में कोई में भी कोई मुझे पहचानता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। सब शास्त्र कहानियां आदि देखो कितनी है। भक्ति में कहानियों का कोई अंत नहीं है। ऐसी सी कहानियां सुनाएंगे, भगत बड़े आनंद लेते, झूमते हैं। और कहानी गहराई से सोची समझी जाए तो ऐसे लगता है कि देवताओं की जैसे हम गिलानी कर रहे हैं। वो गिलानी को महिमा में लेके चल रहे हैं, उनके कर्म ऐसे दिखाए हैं देवताओं के। तो बाबते ऐसे तो देवता नहीं थे। अभी तुम बच्चे जानते हो ये धर्म तो एक ही था, ये धर्म है ही नहीं, जो जानेंगे भी कैसे ना। आदि सनातन धर्म अब है ही नहीं तो जानेंगे भी कैसे। अभी तुम जीवन की डोर बांध रहे हो, आत्मा की परमात्मा के साथ डोर जुटी हुई है। इसमें शरीर की तो कोई बात ही नहीं है। भल घर में बैठे रहो, बुद्धि से याद करना है, तुम आत्मा की जीवन डोर अब बंधी हुई है ना। शिव बाबा से निश्चय पक्का हो गया ना, तो बाबा कहते कहीं भी जाओगे कैसे भी निश्चय बुद्धि बच्चे डामाडोल नहीं हो सकते, एक बाप की ही सुनेंगे। पल्लव बांधते हैं ना, वे स्थूल पल्लव है, ये है आत्मा का परमात्मा के साथ योग। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वे कब आए थे ये किसको पता ही नहीं है।
कृष्ण की जयंती कब और राम की जयंती कब ये जानते नहीं बच्चे। तुम त्रिमूर्ति व शिव जयंती अक्षर लिखते हो, परंतु इन सब 3 मूर्तियां को तो जानते नहीं है ना। कौन सी 3 मूर्तियां? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तीनों का कर्तव्य डिफरेंट है ना। और भक्ति में जो ब्रह्मा की कौन सी बात सुना दी है, विष्णु का तो पता ही नहीं है ना। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाया या ब्रह्मा की नाभि से विष्णु दिखाया, कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी बना दिया है। तो बाबा हर बात को समझ देता है कि वास्तव में इसका अर्थ ये है। 3 मूर्तियां तो है नहीं जैसी बनाई हैं। तुम कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो ब्रह्मा साकार में जरूर चाहिए ना। बाकी विष्णु और शंकर इस समय कहाँ हैं? जो तुम त्रिमूर्ति कहते हो ये बहुत समझने की बातें हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ है ये ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना और अब पता है तो हम झट सुना देंगे। पहले भक्ति में कोई पूछे तो हम अटक जाएंगे, पता नहीं, और अभी निश्चय से बता देंगे क्योंकि पता है। ये इस समय की बात है। विष्णु द्वारा सतयुग में पालना होगी, विनाश का कार्य अंत में होगा। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत का एक ही है। वे तो सब आते हैं धर्म स्थापन करने, हर एक जानता है ये धर्म स्थापन किया, उसका संवत ये है, फलाने टाइम फलाना धर्म स्थापन किया। भारत का किसको पता ही नहीं है, नहीं, हर एक धर्म का उनको पता है, अपने धर्म पिता का, और सिर्फ भारतवासियों को, हिंदुओं को अपने धर्म पिता का नहीं पता। कौन सा धर्म था रियल में वो भी नहीं पता। भारत का किसको पता ही नहीं। गीता जयंती व शिव जयंती कब हुई किसको पता ही नहीं। कृष्ण और राधे की आयु में कितना फर्क होगा, है ना। कृष्ण और राधा दोनों की आयु में उषा बहन कितना फर्क होगा। 2-3 साल का अंतर होगा, है ना, 2-3 वर्ष का अंतर होगा। तो यहाँ पर भी दुनिया में जब रिश्ते ढूंढते हैं तो हाँ, तो लड़की की आयु तो थोड़ी छोटी ही होती है ना, 2-3 वर्ष छोटी होती है ना। तो इस सतयुग से चला रहा है ना। देखो ये नियम है, ये बाबा ने समझाया है। सारे कायदे संगम युग पर बने, सारे बाबा ने सिस्टम बनाए, वो कहाँ कहाँ रह गए यादगार, कहाँ कहाँ नहीं है, कोई समझता कोई नहीं समझता है। सतयुग में जरूर पहले कृष्ण ने जन्म लिया होगा, फिर राधे ने, परंतु सतयुग कब था ये किसको पता ही नहीं। तुमको भी समझने में बहुत वर्ष लगे हैं। कईयों को तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है और कईयों को हाँ कई टाइम भी लगता है, कई साल, कई अभी तक चल ही रहे, कई अभी तक समझे भी नहीं है। लेकिन बात चलते रहो समझ जाओगे। तो 2 दिन में भी कोई समझ सकते हैं, कोई हाँ वही बताए ना, कोई साल में भी नहीं समझता। बाप तो बहुत सहज बताते हैं, वह बेहद का बाप, जरूर उनसे सबको वर्षा मिलना चाहिए। ओ गॉड फादर कह याद करते हैं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, ये स्वर्ग में राज्य करते थे, परंतु उनको ये वर्षा किसने दिया था ये नहीं पता। जरूर स्वर्ग का रचयिता बाप ही होगा ना, परंतु कब कैसे दिया नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो जब सतयुग था तो कोई भी धर्म यहाँ नहीं था। सतयुग में हम पवित्र थे, कलयुग में हम पतित हो गए हैं। तो संगम पर ज्ञान दिया ना, सतयुग में नहीं ये ज्ञान देता हूँ, संगम पर आकर देता हूँ। वहां तो प्रारब्ध है, जरूर अगले जन्म में ज्ञान लिया होगा। तुम अभी ले रहे हो, तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म बाप ने ही स्थापन किया, अब कर रहे हैं। कृष्ण तो सतयुग में था ना, उनको ये प्रारब्ध कहाँ से मिले। अब हम झट बता देंगे, शिव बाबा ने संगम पर दिए। ये देवता सारे कहाँ बने,
संगमपन बने। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण थे, ये कोई नई बात नहीं है। बाप कहते जिन्होंने कल पहले समझा था वही फिर से अब समझेंगे। ये सैपलिंग लगता है, मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगता है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले भी बाप आया था और आके हमको मनुष्य देवता बनाया था। अब फिर आए हैं, फिर बना रहे हैं। अभी तुम ट्रांसफर हो रहे हो, कहाँ? नई दुनिया में। पहले ब्राह्मण बनना पड़ेगा, देवता बनने से पहले ब्राह्मण बनना पड़ेगा। बाजोली खेलते हैं तो चोटी जरूर आएगी। बरोबर हम अभी ब्राह्मण बने हैं, यज्ञ में जरूर ब्राह्मण तो चाहिए ना। अभी इतना बड़ा बाबा कहते यज्ञ रचा है, इसमें सब कुछ सुहा होना है, तो कितने ब्राह्मण चाहिए ना? बात ज्यादा ही चाहिए ना। ये शिव व रुद्र का यज्ञ है, रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है। कृष्ण ने यज्ञ नहीं रचा, रचा किसने था? शिव बाबा ने। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। ये शिव बाबा का यज्ञ पतितों को पावन करने के लिए है। रुद्र शिव बाबा निराकार, वे कैसे यज्ञ रचे? जब तक मनुष्य तन में ना आऊं तो कैसे यज्ञ रचूंगा? नहीं तो नीचे आना होगा ना रचने के लिए। मनुष्य ही यज्ञ रचते हैं, सूक्ष्म व मूल वतन में ये बातें नहीं होती हैं। बाप समझाते हैं ये संगम युग है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो कैसे थे सब? हाँ, वो दुनिया याद करो, वो दुनिया कैसी होगी? लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो हम कितने सुखी थे। अभी फिर से हम बन रहे हैं। ये जीवन की डोर आत्माओं की परमात्मा के साथ है। हाँ, ये डोर को क्यों बांधी? ये डोर क्यों बांधी? क्यों बांधी? क्योंकि अब स्वर्ग में चलना है, परम धाम में जाना है, तो बाबा सुख के लिए डोर बांधी है ना। हाँ, सुख के लिए तो डोर बांधते हैं ना, सुखी रहे ये। तुम जानते हो बेहद का बाप ये लक्ष्मी नारायण इन जैसा बनाते हैं। बाप ने समझाया तुम सो देवी देवता धर्म के, तुम्हारा राज्य था, फिर तुम पुनर्जन्म लेते लेते क्षत्रिय धर्म में आए हो। फिर कैसे हम नीचे उतरे? सूर्यवंशी राजाई चली गई, फिर चंद्रवंशी आई। तुमको मालूम है ये कैसे चक्कर लगाते हैं ना? हम ही थे ना, सूर्यवंशी भी हम थे। फिर हाँ, फिर क्या बने? फिर वैश्यवंशी बने, फिर शूद्र बने। अभी बाबा ने क्या बनाया? ब्राह्मण बनाया। इतने इतने जन्म लिए। भगवानो वाच, हे बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं तुम्हारे जन्मों को जानता हूँ ना। तुमने कब कितने कहाँ जन्म लिए हैं। अब इस समय इस तन में हूँ, दो मूर्ति हैं, ब्रह्मा की आत्मा और शिव परम आत्मा, ये दो हैं। इस समय दो मूर्ति इकट्ठी हैं, ब्रह्मा और शिव। ब्रह्मा और शिव बाप दादा हम बच्चों को पढ़ा रहे, पालना दे रहे हैं। शंकर को कभी पार्ट उनका दिखाते नहीं है ना। शंकर का कोई पार्ट नहीं है ऐसा। कहानियां तो बहुत बना दी हैं। शंकर की कुछ काम किया नहीं, ऐसा काम तो शिव बाबा ने किया है ना। और सारा काम किसको दिखा दिया? शंकर को। और काम भी ठीक नहीं दिखाया। क्या भगवान ने कौन सा कार्य किया था? शंकर का कोई पार्ट नहीं है। बाकी विष्णु सतयुग में है। अभी तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। हम सो का अर्थ वास्तव में ये है, उन्होंने कह दिया आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। देखो कितना फर्क कर दिया है।
रावण के आने से ही रावण की मत हो गई ना। सतयुग में तो ये ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। ये सब ड्रामा में नूंद है, तब तो बाप को आना पड़ता है स्थापना के लिए। अभी संगम है, बाप कहते मैं कल्प 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 के संगम युग पर आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूं। ज्ञान यज्ञ रचता हूं, बाकी जो वह इस यज्ञ में स्व हो जाने हैं। ये विनाश ज्वाले से यज्ञ से प्रज्वलित होनी है। पति दुनिया का विनाश होना है, बाकी परम धाम में तो जाएंगी आत्माएं। बाबा कहते हैं फिर तुम सतयुग में आएंगी और आत्माओं को मुक्ति मिलेगी और तुम सबको जीवन मुक्ति। नहीं तो पावन दुनिया कैसी हो। तुम कहते हो पतित पावन आओ, तो पति दुनिया पावन दुनिया इकट्ठी रहेगी क्या? ना, नहीं रह सकती। पति दुनिया का विनाश होगा, इसमें खुश नहीं होना चाहिए। किसमें? ये विनाश हो जाएगा, नई दुनिया आएगी, उसमें हम रहेंगे। तो बाबा कहते हो तो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई भी तो करनी है ना उसे। सतयुग में तो आ जाएंगे, लेकिन बनेंगे क्या उसके लिए? मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे खुश नहीं हो जाना। महाभारत की लड़ाई लगी थी, जिससे स्वर्ग के गेट खुले। कहते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है। ये तो अच्छा है, पति दुनिया खत्म होगी, पीस के लिए देखो कितना माथा मारते हैं। मां शांति के लिए ऐसे सब करने की दरकार नहीं है। कहाँ पर? सतयुग में। तुमको तो अब तीसरा नेत्र मिला है, वे कोई जानते नहीं है। तीसरा नेत्र क्या है ना? तीसरा नेत्र कहाँ भक्ति में दिखा दिया? तीसरे नेत्र की बात तो है, लेकिन वो तीसरा नेत्र कौन सा था ये तो बाबा ने समझाया हमें। उन्होंने माथे पे दिखा दिया, सो भी किसके? शंकर के दिखा दिया। अब माथे पे आपको बताओ कैसी लगी? अच्छी लगेगी है ना। बाबा कहते हैं ज्ञान का नेत्र, ये दो आंखें हैं। बाबा कहते तीसरा ज्ञान का नेत्र मैं देता हूँ, ताकि समझ को ही नेत्र कहा ना। समझ आ गई तो जैसे ये दोनों नेत्र भी गलती नहीं करेंगे। अभी तुम बच्चों ने समझा है, तुम बच्चों को खुश होना चाहिए। हम बेहद के बाप से फिर वर्षा ले रहे हैं। बाबा ने हमको अनेक बार हमने आपसे अनेक बार वर्षा लिया है। रावण ने फिर हमको शाप दिया है। ये बातें अब तुमको करना आता है, पहले तो पता नहीं था ना। अब तुम्हें याद करना भी सहज है। बाकी सब दंत कथाएं। तुमको इतना साहूकार बनाया, फिर गरीब तुम क्यों बन गए? अब हमारे पास जवाब भी है ना। पहले तो पता नहीं था, अब तुम बाबा ने सिखा दिया, हम फट से जवाब दे देंगे। बाबा पूछे बच्चे गरीब क्यों बने, फिर हम क्या कहेंगे? रावण ने बना दिया हमें, हमने मंदिर बनाए, हमने ये खर्च किया, ये किसने सिखाया? बाबा ने ही सिखाया ना। चलो सीख तो गए ना, बाबा को ये भी खुशी है। सब ड्रामों में नूंद है, गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति वैराग। भक्ति से वैराग तब हो जब ज्ञान मिले। तुमको ज्ञान मिला तब भक्ति से वैराग हुआ। सारी पुरानी दुनिया से वैराग। ये तो कब्रिस्तान होना है। ये सारी दुनिया क्या होना है? कब्रिस्तान होना है। 84 जन्म का चक्कर लगाया, अभी घर चलना है सब आत्माओं को। मुझे याद करो, तुम मेरे पास आ जाओगे। विक्रम विनाश हो जाएंगी और कोई उपाय नहीं है ना। पावन बनने का कोई उपाय नहीं है। सिर्फ मुझे याद करो। योग अग्नि से पाप भस्म होंगे, गंगा स्नान करने से पाप भस्म नहीं हो सकते। नहीं, बाबा कहते हैं माया ने सबको क्या बना दिया? माया ने सबको क्या बना दिया है? सबको क्या बना दिया माया ने? हाँ जी, माया ने सबको क्या बना दिया? अनीता बेन हाँ, माया ने सबको क्या बना दिया? जमुना बेन
माया ने सबको अप्रैल फूल बना दिया है। अभी अप्रैल आ रहा है ना, अप्रैल फूल मूर्ख बना दिया है। जबकि मूर्ख है नहीं, लेकिन बना दिया। मूर्ख थे थोड़े हम, है ना। अप्रैल फूल बना देते ना किसी का, तो मूर्ख बना दिया, तो मूर्ख थोड़ी है वो, लेकिन हाँ ऐसे बना दिया, ऐसे बता देते ना, हाँ देखना जरा कौन है, ऐसे घुमा देते हैं। तो देखा जाए चल पड़ा उसके पीछे, जब देखा गया तो ऐसे, फिर उसको कहा नहीं आज तो अप्रैल है, 1 अप्रैल है, हमने आपको फूल बना दिया, तो मैं मूर्ख बना दिया। तो बुरा भी नहीं मानते हैं, लेकिन बाबा भी क्या कहता, बच्चे तुम्हें माया ने ऐसे मूर्ख बना दिया है ना। जो तुम थे वो भूल गए, और जो नहीं हो उसको अपना के बैठ गए हो। अभी मैं तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने आया हूँ। चित्र तो बहुत अच्छे हैं, आज हम क्या हैं कल हम क्या होंगे, परंतु माया भी कम नहीं है। माया डोर बांधने नहीं देती, खींचा तान बहुत करती है। हाँ, बुद्धि को भटकाती है भगवान से हटाने के लिए। हम बाबा को याद करते फिर पता नहीं क्या होता है, भूल जाते हैं। इसमें मेहनत है, इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। उनको वर्षा किसने दिया, ये किस समझते नहीं। बाप कहते हैं बच्चों मैं तुमको फिर से वर्षा देने आया हूँ, तो तुम बच्चों को लेना चाहिए ना। आया हूँ फिर चला जाऊंगा ना, तुमने मेरे से फायदा कितना उठाया ये देखना है ना। आया हूँ तो फायदा लेना चाहिए। ये तो बाप का काम है। इस समय सब नरकवासी हैं, तुम खुश हो रही हो ना। यहाँ कोई आते समझते हैं तो खुशी होती है, बरोबर बात तो ठीक कहते हैं ना। बाबा के पास आते समझते हैं, बाहर जाएंगे फिर वही के वही। तो बाबा तो समझदार भूलेंगे नहीं ना, समझदार बनो। बरोबर ठीक है ना, समझते हैं। 84 जन्मों का हिसाब है, बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं आधा कल्प भक्ति करके तुम बच्चे थक गए हो। तुम्हें मीठी बच्चे, तुम मीठे मीठे बच्चे, बाप तुम्हारी अब थक दूर करने आया है ना। बात है तुम मेरे मीठे मीठे बच्चे हो, मैं तुम्हारी थकान मिटाने आया हूँ। और थकान मिटेगी कैसे? हाँ, जब बाबा की श्रीमत पे पूरा चले। बात है मेरी मत को छोड़ अगर माया मत पे चल पड़े हैं फिर थकान और ज्यादा होगी ना। मेरी मत पर चलोगे तो थक दूर हो जाएगी। अब भक्ति कितना अंधियारा, कितना अंधियारा है। बाबा कहते भटक रहे हैं जैसे अंधियारा मार्ग हो गया है। कहाँ ये दुख धाम और कहाँ वह सुख धाम। मैं तुमको दुख धाम से निकाल के सुख धाम में ले चलता हूँ। ये संगम युग है ना, कल्प कल्प आता हूँ इस संगम युग पर। बाप का परिचय सबको देना है। बाप बेहद का वर्षा हमको देते हैं ना, एक बाप की ही महिमा है। शिव बाबा नहीं होता तो तुमको पावन कौन बनाता। शिव बाबा ना होता तो हमको पावन कौन बनाता। ड्रामा में सारी नोंद है, कोई ना कोई तो सहारा होता ही है ना। समझो इंसान का सब कुछ डूब रहा है तो कहीं ना कहीं उसको आशा की किरण तो नजर आती है। कहीं दुनिया में अगर कुछ भी नहीं नजर आती तो वो तो नजर आता ही है ना। उसकी डोर पकड़ लेता है, उसके साथ मन लग जाता है तो सहारे भी बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है अब मैं तुम बच्चों का बना हूँ बाप, तो बाप तो मेरे से पूरा फायदा लो ना। बाप तो पहले भी था लेकिन तुम्हें पता नहीं था। कल्प कल्प तुमने हमें पुकारा है, तो बाप आए हैं, तुमने पुकारा कि हे पतित पावन आओ। शिव जयंती मनाते हो, कहते ब्रह्मा ने स्वर्ग की स्थापना की, जबकि स्वर्ग की स्थापना किसने की? शिव बाबा ने की ब्रह्मा के द्वारा। फिर शिव ने क्या किया जो शिव जयंती मनाते हो? अगर ब्रह्मा ने स्थापना की तो बात मेरी जयंती मना रहे हो, मैंने क्या किया था, है ना। पता था ही नहीं, जवाब दे नहीं सकते। अब पता है तो बता सकते, कुछ भी समझते नहीं।
तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान एकदम बैठ जाना चाहिए। डोर एक के साथ बांधी तो फिर और कोई के साथ नहीं बांधो, नहीं तो फिर गिर ही पड़ोगे, नहीं तो गिर ही पड़ोगे। पारलौकिक बात कितना तुम्हें समझाता है, मोस्ट सिंपल, कोई ठाट बाट नहीं है ना, कोई ठाट किसका, शिव बाबा का, सिंपल समझाता है ना, कोई अनपढ़ भी समझ ले इन बातों को। वे बाप तो मोटर में व एरोप्लेन में घूमते हैं, ये बेहद का बाप कहती मैं तो पति दुनिया पतित शरीर में आता हूँ बच्चों की सेवा में। मुझे कोई बहुत महंगी मोटर नहीं चाहिए, है ना, एरोप्लेन में घूमू नहीं, साधारण तन में आया हूँ, पति तन में आया हूँ, तुम बच्चों के लिए कोई ठाट बाट नहीं है। तुमने बुलाया है, हे अविनाशी सर्जन आओ, आकर हमें इंजेक्शन लगाओ। इंजेक्शन लग रहा है ना, ये ज्ञान सुना रहा हूं तो ये जैसे क्या लगा रहे बाबा, इंजेक्शन आत्माओं को। बाप कहते योग लगाओ, तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। बाप है ही 63 जन्मों का दुख हरता, है ना, कितने जन्म के दुख हरता है, 63 जन्म। हमने ऐसे ऐसे हिसाब किताब बना लिए हैं, उनको सब बाबा कहते इस समय तुम मेरे बने हो, मैं सब हर लेता हूँ, तुम्हारी कमी कमजोरियों अपने चित्त पर नहीं रखता हूँ, उनको बुला के तुम्हें पढ़ाता हूँ। 21 जन्मों का सुख करता है, सुख देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है अपनी बुद्धि की रूहानी डोर, ना, अपने बुद्धि की रूहानी डोर एक बाप के साथ बांधनी है ना, एक बाप के साथ बांधनी है। एक की ही श्रीमत पर चलना है ना, एक की ही श्रीमत पर चलना है। दूसरी पॉइंट है, हम मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगा रहे हैं ना, हम मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगा रहे हैं ना, मीठे झाड़ का मतलब देवताई झाड़, नई दुनिया की कलम लगा रहे हैं। कलम लगा रहे हैं इसलिए पहले स्वयं को बहुत बहुत स्वीट बनाना है, इसलिए पहले स्वयं को बहुत बहुत स्वीट बनाना है। याद की यात्रा में तत्पर रहे, विक्रम विनाश करने हैं, विक्रम विनाश करने हैं। अच्छा, वरदान है, सर्व खजानों को विश्व कल्याण प्रति, सर्व खजानों को विश्व कल्याण प्रति यूज करने वाले सिद्धि स्वरूप भव, सिद्धि स्वरूप भव। सर्व खजानों को विश्व कल्याण प्रति यूज करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अच्छा, विस्तार है, जैसे अपनी हद की प्रवृत्ति में
जैसे अपने हद की प्रवृत्ति में, अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हो। कितना समय जाता है हमारा, सारा टाइम हमारा ज़्यादा किस में जा रहा है? हद में जा रहा है, हद में, हद की प्रवृत्ति में, या अपने स्वभाव संस्कारों के वश होके भी इंसान, है ना, कितना टाइम उसमें चाहता है। लेकिन अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो और हर संकल्प, बोल और कर्म और संबंध संपर्क में बैलेंस रखो तो सर्व खजानों की इकोनॉमी द्वारा कम खर्च बाला नशीन हो जाएंगे। कम खर्च बाला नशीन। जब सर्व संबंध किससे रखेंगे? हाँ, उपराम रहेंगे इनसे, अपने हद की प्रवृत्ति से। अभी समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाने में कम खर्च बाला नशीन बनो। इन्हें स्वयं की बजाय विश्व कल्याण प्रति यूज करो तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे ना। तो क्या बन जाएंगे? सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, है ना। कब? जब अपने प्रति यूज ना करके किसके प्रति? विश्व कल्याण के प्रति यूज करेंगे, तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। स्लोगन है, एक की लगन में सदा मगन रहो। एक की लगन में सदा मगन रहो तो निर्विघ्न बन जाएंगे, तो निर्विघ्न बन जाएंगे। एक ही लगन में सदा मगन रहो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ये थे बाबा की आज 16 तारीख के महावाक्य।